हाँ भाई। तो ये जो प्रॉब्लम आ रही थी जून में, तो प्रॉब्लम ये होती है कि जो पेड अनपेड अकाउंट होता है वो 45 मिनट ही चलता है। 45 मिनट के बाद अनपेड अकाउंट जो है वो बंद हो जाता है। हर 45 मिनट के बाद ये एक बार बंद करता है 10 मिनट के लिए। 10 मिनट का रेस्ट लेने के बाद ही दोबारा से वो शुरू होता है। खैर। तो अब ये टॉपिक रह गया था। एक तो सेल्स का मैंने बता ही दिया था कि सेल्स वाले अगर जूनियर है तो 30% से कम सेल्स है अगर उनका ग्रोथ है। ठीक है, तो वो फर्स्ट जो 6 अवार्ड्स हैं, 6 अवार्ड्स कौन से हैं मैं आपको बता देता हूँ। मैं आपको 6 अवार्ड्स दिखा देता हूँ सो दैट आपको इजीली समझ में आ जाए कि कौन से 6 अवार्ड हैं जहाँ पे सेल्स वाले पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। तो ये हैं, अगर किसी सेल्स पर्सन का 30% से कम सेल है तो वो पहले 6 अवार्ड जो 3,000 रुपये तक के अमाउंट है, ठीक है, वहां तक वो ज्वाइन नहीं कर सकते। और अगर किसी सीनियर पर्सन का वो है 60% से कम सेल्स है, मैं आपको बताता हूँ। किसी सीनियर पर्सन का 60% से कम सेल है तो वो भी 6 अवार्ड में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। तो वो 1 से 6 अवार्ड उसके लिए रिजर्व नहीं है अगर वो सेल्स पर्सन सीनियर है और 60% से कम उसकी ग्रोथ है। और अकाउंट्स टीम में मेरी साउंड आ रही है ना सबको? हाँ सर, आ रही है। हम्म। ठीक है। इसमें सभी नहीं आए क्या? अतुल यानी कि अतुल वगैरह, जितेंद्र वगैरह को इसने ज्वाइन नहीं किया? चलो सर। हेलो। हेलो सर। हाँ जी। तो चलो बोलो। ये है, ये है। ठीक है, इसके बाद जो है, एक हमने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट रखा, एक बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड हमने बनाई है जिसके तहत हम ये मानते हैं कि जो बंदा जैसे एमपीए क्वेश्चन आंसर ग्रुप में फेसबुक पे एक पोस्ट करने के लिए एक वो आता है। जी। क्या बोलते हैं, व्हाट यू कॉल इट यार, फोटोग्राफ्स और वीडियोग्राफ आते हैं जो डेली मैं भेजता हूँ। उसमें मैं फोटोग्राफ भेजता हूँ, वीडियोग्राफ भेजता हूँ। और वो उन फोटोग्राफ वीडियोग्राफ के साथ साथ मैं आपको एक वो भेजता हूँ, व्हाट यू कॉल इट, मैसेज भेजता हूँ जिस मैसेज में लिखा होता है कि ये पोस्ट के साथ आपको क्या पोस्ट करना है। ठीक है, एक कंटेंट लिख के भेजता हूँ। वो पोस्ट अगर कोई नहीं करता है, सपोज करो आज पोस्ट आई और राकेश ने उस पोस्ट को देखा और इग्नोर कर दिया और पोस्ट नहीं की, तो पूरे दिन में राकेश ने चाहे कितने भी पॉइंट कमाए हो, तो वो पॉइंट्स कैलकुलेट नहीं किए जाएंगे। हम बहुत स्ट्रिक्ट हैं कि फेसबुक यूट्यूब वगैरह पे जो सर रिकॉर्डिंग डालोगे तो पता चलेगी, हमें तो मैसेज हमें पढ़ना ही नहीं आता। भैया मैसेज उसमें लिखा होता है, जो उस क्वेश्चन आंसर आता है फोटोग्राफ के साथ जो लिखा हुआ है वो मैसेज है, वो पोस्ट करना होता है और वो है। ठीक है, अगर तुम्हें नहीं आता है तो दूसरे से पूछ लो। ठीक है, कि भाई क्या लिख के दिया है, क्योंकि हर टाइम रिकॉर्डिंग डालना पॉसिबल नहीं हो पाता है। ठीक है, तो वो जो एमपी क्वेश्चन आंसर जो ग्रुप है जिसमें सिर्फ मैं ही पोस्ट कर सकता हूँ, कोई और नहीं पोस्ट कर सकता। ठीक है, उस में आए हुए फोटोग्राफ्स को आपको प्रमोट करना है फेसबुक के ऊपर। इवेंट के फोटोग्राफ को, कोई और फोटोग्राफ नहीं, सिर्फ इवेंट के जो फोटोग्राफ मैं डालता हूँ डेकोरेशन के, डीजे के, तो उनको पोस्ट करना होता है फेसबुक पे। अगर कोई ये काम नहीं करता है तो उस दिन पे उसने चाहे कितने भी पॉइंट क्यों ना कमाए हो वो कैलकुलेट नहीं होगा। पहली चीज। दूसरी चीज, अगर किसी सेटअप का चालान नहीं बनता है, मैं ये पहले बता चुका हूं, अगर किसी सेटअप का चालान नहीं बनता है तो भी उस सेटअप पे जितने बंदे गए हो, कितना भी काम हुआ हो, कितने पॉइंट अर्न हुए, तो उस सेटअप के पॉइंट्स कैलकुलेट नहीं होंगे अगर चालान नहीं बनता है तो। बहुत क्लियरली बात है ये। ठीक है, तो ये सब चीजें हैं, ठीक है, जो कि आपको देखनी है। अब मैं आपके क्वेश्चन आंसर लेना चाहूंगा कि आपके क्वेरीज क्या हैं और क्या क्या आपकी क्वेरीज है, किस तरीके से हम उस पर वर्किंग कर सकते हैं। सबको समझ में आ गया किस तरीके से एमपी है रहेगा अभी?
जी सर। सही सर। हाँ, तो अब क्वेश्चन आंसर है। अब अगर आपको कोई सवाल है, एक एक करके अपना एक एक बंदा कर पहले अपना नाम बोलेगा, फिर अपना क्वेश्चन पुट अप करेगा। हेलो। हाँ जी। हेलो सर, हाँ मैं जी, अजय बोल बोलो। रहा हूँ। हाँ सर, ये वीडियो है जो आप डालते हैं उस वाले व्हाट्सएप पे वो शेयर नहीं हो पाती है, जो मैं उसमें डालता था, आपको भी बताया था उस दिन। आपने मना कर दिए थे, इस पे फॉर्मेट मत आपको किया व्हाट्सएप कर। पे थोड़ा ना फॉरवर्ड करना होता है, उससे वो पोस्ट फेसबुक पे डालनी होती है वो है, फोटोग्राफ। जो भी हम वो एमपी क्वेश्चन आंसर फेसबुक ग्रुप पे में डालते हैं वो नहीं है वो। फेसबुक पे डालनी होती है। अगर आपको नहीं डालना आ रहा है तो अपने किसी सहपाठी से उसके बारे में सीख लो। अच्छा अच्छा। आपसदारी में चीजें सीखी जा सकती है। अगर आपको नहीं हो रहा है आपसे, ठीक है, तो अपने किसी सहपाठी से सीख लो उस चीज को। ठीक है। ठीक है। अगला कोई सवाल? ना, मेरा क्या था? अगला किसी का कोई क्वेश्चन है? आप अपने आप को अनम्यूट करें और अनम्यूट करके बोलें। कोई सवाल है? नहीं सर। समझ में आ गया ना सबको किस तरीके से क्या है अब यार? क्योंकि हमने काफी बदलाव किए हैं अब यार। टीम सिस्टम खत्म कर दिया हमने। ठीक है। जी। ओके। ओके सर। ओके, ठीक है, फिर मीटिंग को ओवर करें फिर हम। आप सबको जो पहले नंबर, दूसरे नंबर, तीसरे नंबर पे आएगा उसको ट्रॉफी भी मिलेगी, ये भी ध्यान रखिएगा। हर महीने 3 ट्रॉफी रिजर्व्ड है। और ट्रॉफी और मूवी टिकट हम उस महीने के आखिरी में ही डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। उसके लिए हम लेट नहीं होंगे। अमाउंट जो है, पैसा जो देंगे वो 29 अप्रैल को देंगे, कि हमने फिक्स कर दिया है। जो एमपीए का जो भी पैसा होगा वो साल में 2 बार दिया जाएगा। ठीक है। एक और उसमें से एक डेट है 29 अप्रैल, दूसरी डेट जो भी रहा करेगी वो आपको बता दी जाएगी। हाँ, एक 29 अप्रैल की डेट फिक्स है कि हर साल 29 अप्रैल को पैसा डिस्ट्रीब्यूट होगा। अब आप इसको एज ए बोनस मान लीजिए, एज ए वर्किंग स्टाइल मान लीजिए। अब पैटर्न इसी तरीके से चलेगा। हाँ, ट्रॉफी और मूवी टिकट ये साथ साथ आपको उसी महीने में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। और मूवी टिकट को इस्तेमाल करने का जो आपका टाइमिंग होता है, एमपीए 5 जैसे 25 सितंबर को खत्म होगा, तो उसके 45 दिन में ही आप इस्तेमाल कर सकते हैं। 46वें दिन या फिर आप कहें 2 महीने बाद कि सर मूवी टिकट कर दो, वो नहीं होगा। मैं बहुत क्लियर हूँ इस मामले में, क्योंकि अक्सर देखा गया है कि पिछले जो एमपीएज हुए हैं उसमें लोग आके मुझे अभी कहते हैं कि यार मूवी टिकट, सर मूवी टिकट करवा दो। सर, आपकी जो मूवी टिकट का इस्तेमाल करने का ना एक लिमिटेशन, एक टाइम है। उस टाइम फ्रेम में अगर आपकी टीम जा सकती थी तो चले गए, नहीं जा सकती थी तो नहीं गए। इसी तरीके से रहेगा। और मैं सर एक तुमने टीम, पिछले पिछली वाले ट्रिप उसका ना बताया कुछ। मैं आपको पिछले पे भी आता हूँ रामकिशोर। मैं हाँ, अतुल आप कुछ कह रहे थे? नहीं, वो राम किशोर कह रहा था ना कुछ। अच्छा, उस पे भी आता हूँ। हाँ, तो मैं एक ऐसी टीम बनाना चाहता हूँ, 3 सदस्यों की बोर्ड टीम, जो इस पूरे एमपीए को देखे। तो जो जो हिस्सा लेना चाहे उस बोर्ड टीम में, ठीक है, वो मुझे अपना नामकरण दे दे कि मैं हिस्सा लेना चाहता हूँ। ठीक है, तो हम 3 सदस्यों की टीम बनाना चाहते हैं जो सारा पॉइंट बेस्ड सिस्टम को स्टडी करे कि कौन कितने पॉइंट क्या कर रहा है, कैसे क्या हो रहा है, कैसे क्या नहीं हो रहा। ठीक है। और हर एक सदस्य ओके। का पॉइंट को टैली करने की खुद की जिम्मेदारी है। सभी खुद की जिम्मेदारी से वो करेंगे। अब आते हैं ठीक है सर। पिछले एमपीए 3 के बारे में। एमपीए 3 के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। एमपीए 3 जो हुआ था उसमें इनाम की जो राशि थी, वो हमने बोल दिया था कि हमारे पास, क्योंकि कंपनी लॉस में है, तो उस कंपनी को 7,63,63,000 रुपए, अभी हम पीछे चल रहे हैं। 7,63,000 रुपए जब तक रिकवर नहीं होता है तब तक हम उस अमाउंट को डिस्ट्रीब्यूट करने की पोजीशन में नहीं है। ठीक है। तो कंपनी जैसे ही प्रॉफिट में आएगी ये हिसाब आपके हिसाब में ऐड ऑन हो गया है। ठीक है। जो एमपीए 3 के जो भी विनर थे, ठीक है, उसके पूरी लिस्ट में ऐड ऑन है। जैसे ही प्रॉब्ली उम्मीद है कि अक्टूबर एंड तक या नवंबर के स्टार्टिंग में या नवंबर एंड तक हम उस अमाउंट को, जो अमाउंट आपका बैलेंस आ रहा है एमपीए 3 का, वो पूरा अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ठीक है। ओके। और कोई क्वेरी? हाँ बस सर, सर। एक क्वेश्चन था मेरे से। हाँ, बताएं प्लीज।
अगर कोई चीज की डिसीजन लेना है तो अनिकेत जी से, भाई से बोला जाता है, बस्ती जी से बोला जाता है, प्रियंका मैम से बोला जाता है। हाँ तो वो सारे बोलते सर से पूछो, बस अगर सर से पूछना है तो इनको बनाया क्यों अपना? देखो, पर्सनली बताऊं ना, इनको ये जिम्मेदारी अभी नई नई सौंपी गई है। ठीक है, अभी कहीं ना कहीं ये लोग भी नए हैं इस मॉडल में, क्योंकि हमने इन तीनों को डायरेक्टरशिप बनाया है और शेयर होल्डिंग हमने ट्रांसफर करी है। ठीक है, तो शेयर होल्डिंग ट्रांसफर करी है परसों हमारी, हो सकता है 24 या 25 तारीख को हमारी लीलाम मीटिंग है। तो उसके बाद सीए भी इनको एक्सप्लेन कर देंगे, बस्तीराम जी वगैरह सभी को। अच्छा मैं बता दूं, बस्तीराम जी और प्रियंका और अनिकेश, 24 क्या तो कल या फिर परसों, मैं एक बार सीए से डेट ले लेता हूँ, कौन सी डेट उन्होंने वो करी है। वो बोर्ड मीटिंग है लीला में, तो सर प्रॉपरली कल ड्रेस अप कल होके कल चलना है। कल सर कल फ्री नहीं है हम दोनों में से कोई भी? भाई वो उसमें पता है क्या है अनिकेश, सीए के साथ जो मीटिंग होती है ना, उसमें सीए टाइम देता है, हम टाइम नहीं देते हैं। तो एमसीए सर से एक दूसरा बंदा, सुन लीजिए मेरी बात, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन से एक बंदा आएगा। ठीक है, हम्म, मैं एक बार मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन का मेल देख लेता हूँ, उन्होंने क्या डेट भेजी हुई है हमें। ठीक है, एक बंदा सीए ऑफिस से आएगा। ठीक है, और इस साल में ये मीटिंग 2 बार होनी है, वो हमारे और आपके मुताबिक अवेलेबिलिटी और ना अवेलेबिलिटी से नहीं होगी। साल में ये चारों जनों को अवेलेबल होके वहां पे पहुंचना है। ठीक है, क्योंकि आप कंपनी के डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हो, तो आपका कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में से 4 डायरेक्टर है, तो मतलब आपकी 80% की स्ट्रेंथ बनती है 3 डायरेक्टर के साथ। कम से कम उस मीटिंग में 3 डायरेक्टर का होना कंपलसरी है, क्योंकि उन्हीं के साइन भी होंगे और फोटोग्राफ एमसीए की वेबसाइट पे अपलोड भी होगा। एमसीए सेंट्रल गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन अफेयर। ठीक है, तो उसमें आप और हमारे अवेलेबिलिटी या डेट वो सब नहीं चलता, ये बात ध्यान रखें। तो अतुल के क्वेश्चन का आंसर मैं देता हूँ। अभी मेरे दोस्त, हमने इन तीनों को जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, ठीक है, तो ये मेरे तीनों इंजन ना नए हैं। तो अभी नए इंजन को ना अभी रमा होने में और प्रॉपरली एवरेज लाने में टाइम लगेगा। तो धीरे धीरे लोग सीखेंगे इनको। अभी सही बताऊं, पर्सनली बताऊं तो मैं भी जानता हूं कहीं ना कहीं कि मेरे इन तीनों इंजनों को यही नहीं मालूम इनकी जिम्मेदारियां क्या क्या है। तो धीरे धीरे चीजें सीखेंगे, धीरे धीरे चीजें होंगी और धीरे धीरे आगे सहूलियत से चीजें आगे बढ़ेंगी। एक डिसीजन को लेने के लिए हमें 6 फोन करने पड़ते हैं सबको। हाँ, तो वो धीरे धीरे कम होगा। अब धीरे धीरे मैं देखो, एक दिन में तो कोई भी नहीं सीख सकता, अभिमन्यु भाई सारे नहीं भाई है। आप लोग। अनिकेश अतुल अ, अतुल अनिकेश 1 मिनट रुको। तो धीरे धीरे सीखेंगे और मैं मानता हूं आप देखोगे अगले 6 महीने में ये लोग इतना ट्रेंड हो जाएंगे कि अपने आप डिसीजन ले सकेंगे। हाँ जी, राम किशोर, कोई सवाल है अभी? सर पिछले बार एमपी का सवाल है। हाँ बताएं। सर पिछले बार एमपी का आपने ये नहीं बताया कि जीता कौन हारा कौन। भाई एमपीए के जो एमपीए 4 थे, मैंने आपको कल भी मैसेज डाला है, एमपीए 4 में किसी ने भी अपने पॉइंट नहीं डाले। मैंने कल भी तो सर पिछले हमने 3 दिन से, सुन लीजिए, मैं रिकॉर्डिंग भी डाली थी और पिछले 3 दिन से मैंने मैसेज भी डाले थे, भाई जिस जिसके जो जो पॉइंट है वो ढाल दो, जो जिसके जो जो पॉइंट है वो पोस्ट कर दो, सो दैट मैं एमपीए 4 का डिसीजन बना सकूं कि भैया कौन जीता कौन हारा, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। सर हमने तो डाल दिया था अपने बारे ग्रुप कब में, डाला हमें था क्या पता आपने? था कब कितना डाला? होता है। कब डाला? देखो ना सर, जिसमें कहा था आपने ग्रुप बनाया उसमें पड़ा हुआ है ना पहले का। सर उसमें नहीं डालना होता, एमपीए के मेन ग्रुप में डालना होता। मैंने वो ग्रुप तो सिर्फ इसलिए बनाया था ताकि आपकी टीम आपस में कोऑर्डिनेट कर सके। तो सर आप तो देख ही रहे थे उसमें। मैं नहीं देखता, मैं देखता ही नहीं उन ग्रुपों को। तो जो आपके कैप्टनों की टीम के ग्रुप है मैं उनको कभी नहीं देखता, मैं उनको टच भी नहीं करता। तो सर हमें तो पता ही ना, हमें तो जब पता है उसी में तो डाल के हो आपको मैं जाते हैं। एमपीए के बारे में कोई भी पोस्ट अगर आपको करनी है, एमपीए के पोस्ट करने के लिए पिक डॉट डीजी इवेंट वाला जो ग्रुप है उसी में आपको एमपीए के बारे में पोस्ट करनी। जिस ग्रुप में मैसेज आए कम से कम उसी में रिप्लाई कर दो। ठीक है, तो सर उसमें तो कुछ करना होगा, उसको तो बताओ कैसे होगा क्या होगा? उस वाले जब मैं का। पूछता रहा पॉइंट डालो तब किसी ने डाले ही नहीं। तो सर आप तो पॉइंट में भी अब भी पड़ जा सकते हैं।
तो अब कैसे हो सकता है क्लोजिंग करने के बाद में बार बार उसको खोलता रहूं? एक फाइल में क्लोज करने के बाद तो ना खोलूंगा बार बार। अगर बार बार खुलवानी है तो आप एक काम करो, अपने कैप्टन से को लिखो और आपका कैप्टन रिटर्न में देगा कि भाई हमारी फाइल को दोबारा ओपन किया जाए। चार कैप्टन थे ना, चारों कैप्टन अपने अपने टीम के साइन करवा के दे, फिर मैं उसको खोलूंगा। कम से कम पूरी टीम में से 80% बंदों की वोट हाँ की होनी चाहिए। साइन एक लेटर बना लो, ठीक है, कि जी MP4 का रिजल्ट दोबारा से टैली किया जाए, ठीक है, और हम दोबारा से पॉइंट डालेंगे। आप मुझे डेट बता दो, इस डेट पे क्लोजिंग की जाए, उस डेट तक अपने सारे पॉइंट डाल दो। और 80-20 बंदों की टीम है, 20 में से आप ये मान लो 20 में से कम आप लोग मिनिमम से मिनिमम 15 बंदों के साइन हो जाए। उसमें 15 बंदों के साइन हो गए, मैं दोबारा से MP की फाइल खोल दूंगा, MP4 की फाइल। अच्छा, एक चीज और बताना रहेगी आप लोगों को। कंपनी के जो भी नियम कायदे और कंपनी के जो भी MPA के भी कानून है ना, एक ऑफिस में एक रजिस्टर रखा हुआ है जिसे हम बोलते हैं कंपनी लॉ, ठीक है। तो DG इवेंट के जो भी नियम और कायदे और जो भी कानून है वो सब उसमें लिखे हैं। अगर किसी को कुछ पढ़ना हो तो उसमें पढ़ सकता है। सर हम लोगों ने डाला तो था पॉइंट। बच्चे, जब मैंने आपसे MPA के कल क्लोजिंग करनी थी परसों, तो परसों मैंने आपसे लोगों से पॉइंट मांगे थे, आप लोगों ने किसी ने कोई रिस्पॉन्ड नहीं दिया। क्योंकि सर हम लोगों ने तो काफी टाइम पहले ही डाल देते। मैं आपको बता देती हूँ मैंने कब डाला था। नहीं मैंने तो 7 तारीख को डाला बच्चे, था। मैंने नहीं, 31 मैंने को डाल देती हूँ। आपको पॉइंट के डालने के लिए परसों बोला था कि भैया जिस जिसके जो जो पॉइंट है वो डाल दो, बट किसी ने भी रिस्पॉन्ड नहीं किया उस पर। फिर 31 को ही हम लोगों ने डाल दिया आप था ऐसा अपने करो पॉइंट ना, अपने। सिंपल सा तरीका यूज करो, 80% वोटिंग करवा लो और वोटिंग करवा के खत्म करो उसको। फिर ठीक ऐसा है, थोड़ी नहीं, मैं हम लोगों ने तो डाल के रखे ना सब कुछ पहले से। हैं। हम लोगों ने तो पहले से डाल के रखे ना सब कुछ। हाँ जी, हाँ जी। हेलो अनिकेत। अनिकेश भाई, आवाज आ रही है मेरी? हेलो। आ रही है भाई, आ रही है भाई। आई ने? हाँ, हाँ आ बिल्कुल, गई आ गई आ गई। सारा ना भाइयों ने। ये एक राम राम वगैरह का मत नहीं है, ठीक है। आपको जो क्वेश्चन आंसर करने हैं तो बताइए। बोलिए, राम राम नहीं बोली सर, गुड मॉर्निंग बोली है सर मैंने। अच्छा ठीक है, हो गई, गुड मॉर्निंग, थैंक यू। सर आपने रिप्लाई और तो कोई दिया नहीं। सवाल जवाब है किसी के पास? रक्षाबंधन नहीं क्या? सर, नहीं सर, आपने जैसा बोला वो बढ़िया बात है। शायद भाई। आपके साथ है हम, आगे भी पीछे भी। हाँ जी, ठीक है, हो गया, आगे बताएं। कोई सवाल है आप लोगों के भी? हाँ सर, अगर किसी को नहीं ज्वाइन करना तो MPF फिर क्या कर सकता है वो सर? अपना ग्रुप में मैसेज डाल, वो अपने वो पॉइंट पॉइंट नहीं डालेगा, वो अपने आप आउट है। अरे सर, हम तो जीते पड़े हैं सर। क्यों टेंशन ले रहे हो? शायद बच्चा नहीं है, बड़ा हो जा। चलो खैर। सर आपकी बस सर, आपकी राय, बच्चे ही हैं हम ठीक आपके तो। ठीक है। ठीक है सर। और कोई सवाल है किसी का? किसी का कोई सवाल नहीं है तो फिर मैं एंड करूं मीटिंग को। चलो, थैंक यू दोस्तों। ठीक है, फिर सब अपने पॉइंट को टैली करो, पॉइंट टैली करके पोस्ट करो। सर वो अनिकेश भाई कुछ कह रहा था। हाँ निकेश, बोलो। राकेश खड़ा हो जा, बेड पे लेटने के लिए नहीं बोला मैंने। अनिकेश कुछ कह रहे हो क्या? चलो, कैसा रहा जूम का एक्सपीरियंस? ठीक था सर। अच्छा सर, सर नहीं, कुछ बढ़िया रहा। नहीं, आगे सारी मीटिंगें जूम पे क्या करेंगे, आसान रहता है। थैंक यू सर। ठीक है, चलो। चलो सर।